हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग स्पॉट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम करेंगे किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया का जो फर्स्ट फाइलम है पॉरीफेरा, उसके बारे में आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम कंटिन्यू करेंगे, सारे फाइलम्स के बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ में। तो आज मैं आपको पॉरीफेरा के बारे में बताऊंगी। पॉरीफेरा के बारे में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में यही पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। जो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी यही क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल्स दैट कवर द सरफेस ऑफ अ स्पॉन्ज। तो आपको पता है कि स्पॉन्जेस कहते हैं इनको, पॉरीफेरन्स को। तो एक स्पॉन्ज की बॉडी पे जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सो दे आर नोन एज पिनेकोसाइट्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे फिगर में बता देती हूँ। देखिए, ये हैं पिनेकोसाइट्स, जो सरफेस सेल्स हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सरफेस सेल्स जो हैं वो पिनेकोसाइट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़, फ्री लिविंग लार्वा ऑफ साइकॉन इज़ कॉल्ड। अब मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्जेस में 2 लार्वाज होते हैं, एक एम्फीब्लास्टुला होता है और दूसरा होता है पेरेन्काइमुला। तो साइकॉन में जो लार्वा होता है वो होता है एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, फ्री लिविंग लार्वा जो होता है ये, मैं यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दी है एम्फीब्लास्टुला की, लेकिन इसको रिमेंबर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जस्ट मैंने ऐसे ही दी हुई है आपको देखने के लिए। नेक्स्ट इज़, इन स्पॉन्ज फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड बाय। तो स्पॉन्जेस में फूड पार्टिकल्स को जो इंजेस्ट करते हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, उन सेल्स को कहते हैं क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। आपको मैंने अभी ये पिक्चर दिखाई है, आप इसमें वापस देख सकते हैं। ये देखिए, क्वेनोसाइट्स जो हैं ये कॉलर सेल्स भी इनको कहते हैं, और इनका फंक्शंस होता है टू सेट अप वाटर करंट, इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्म गैमेट्स। ओके, कॉलर सेल्स भी इनको कहते हैं। तो क्वेनोसाइट्स हैं जो फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पॉन्ज इज नोन एज वीनसीज फ्लावर बास्केट। वीनसीज फ्लावर बास्केट किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है यूप्लैक्टला। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर भी दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रिमेंबर रह जाए। और इसको वीनसीज फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं? बिकॉज़ जापान में क्या है, इसको ड्राई करके और क्लीन करके इसके स्केलेटन को गिफ्ट में दिया जाता है एज अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि विच स्पॉन्ज इज़ नोन एज यूनियन टिल डेथ। तो ये जो स्पॉन्ज है मैरिड कपल्स को दी जाती है गिफ्ट में ड्राइड करके। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गिफ्ट है। अब आप बोलोगे कि इसको क्यों कहते हैं यूनियन टिल डेथ? ओके, लेट मी टेल यू कि क्या होता है कि ये धारणा इसलिए है क्योंकि ये जो आपका स्पॉन्ज है, इसके अंदर क्या होता है, एक कपल एंटर कर जाता है, श्रिम्प का कपल एंटर कर जाता है ना, क्रस्टेशियन का, और वो क्या कहते हैं, वो इसके अंदर रहते हैं और वो बंद हो जाते हैं इसके अंदर। और जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता तब तक वो उसके अंदर एंट्रैप्ड रहते हैं। तभी इसको जो है वो एज अ सिंबल दिया जाता है मैरिड कपल्स को, और इसको कहते हैं वीनसीज फ्लावर बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन बाथ स्पॉन्ज। कॉमन बाथ स्पॉन्ज किसको कहते हैं? इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन बाथ स्पॉन्ज इज़ स्पॉन्जिया, और इसको यू स्पॉन्जिया भी कहते हैं। ओके, तो इसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स को साफ़ करने के लिए और फेस को साफ़ करने के लिए, बेदिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट इज़, जेम्यूल्स प्ले अ रोल इन पेरिनेशन, डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन और ऑल ऑफ दीज। जेम्यूल्स क्या होते हैं? इंटरनल बर्ड्स होते हैं। ठीक है,
इंटरनल बर्ड्स होते हैं, तो इन बर्ड्स का फंक्शन होता है पेरिनेशन में भी फंक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में भी होता है, डिस्पर्सल में भी होता है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज हेल्प्स इन फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल दीज रिसोर्सेज। तो कैनाल सिस्टम आपको पता है कि कैनाल सिस्टम होता है इनमें स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो एक कैनाल सिस्टम का सब में होता है फंक्शन, फीडिंग में भी, रेस्पिरेशन में भी, एक्सक्रीशन में भी। तो इसका आंसर भी आपका आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज ग्लास स्पॉन्ज रोप इज़ द कॉमन नेम ऑफ साइकॉन, हैलोनीमा, यूस्पॉन्जिया और ल्यूकोसोलेनिया। तो ग्लास स्पॉन्ज रोप जो है ये किसका कॉमन नेम है? इट इज़ हैलोनीमा, क्योंकि इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी शेप देख सकते हैं आप, एक रोप की तरह है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट सा दिखता है रोप की तरह, इसलिए इसको ग्लास स्पॉन्ज रोप कहते हैं। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इसमें मैक्सिमम कॉमन नेम्स ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज़, आपको पता है कि फर्स्ट फाइलम है ये, और इसमें जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन का वो सेलुलर है। इसमें कोई टिश्यूज़ डेवलप नहीं हुए हैं, कोई ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं। इसका ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लोअर फाइलम है। तो आपको याद रखना है कि इट इज़ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर इन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट इज़ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज़ स्पॉन्जिला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, याद भी रहेंगे और पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंस भी है इनकी। डाइजेशन इन अ स्पॉन्ज इज़ इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो डाइजेशन इज़ both of these, intercellular as well as intracellular. Next is name the glycogen or glycoprotein storing cells in sponges. Sponges में जो है फूड मटेरियल स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो कौन से सेल्स हैं जो इसको करते हैं स्टोर? थीजोसाइट्स। अब आप बोलोगे क्वेनोसाइट्स क्यों नहीं? मैंने आपको बताया है कि जो क्वेनोसाइट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि सेटअप वाटर करंट, इंजेस्ट करना फूड को और डाइजेस्ट करना फूड को। लेकिन जो स्टोरेज का फंक्शन होता है वो थीजोसाइट्स का होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन इसको रिमेंबर रखिए बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। सेट में भी पूछे जाते हैं, पीजीटीज़ में पूछे जाते हैं, टीजीटीज़ में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी मटेरियल इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? तो ये आपको याद होना चाहिए, अमोनिया। आपको याद है कि क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर लिविंग जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है? अमोनिया होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। नेक्स्ट इज़ नेम द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा कौन सा है? मैंने बताया था 2 ही लार्वा है इसमें, ठीक है। तो इसका है पेरेन्काइमुला। ओके, नेक्स्ट इज़ लीकी एनिमल्स। नाम से पता चल रहा है लीकी हैं, मतलब लीक करते हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मीन्स फुल ऑफ पोर्स, पोर्स हैं पूरी बॉडी पे। तो किसके हैं? स्पॉन्जेस की बॉडी पे हैं। तो स्पॉन्जेस को ही कहते हैं लीकी एनिमल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज अपर्चर ऑन डिस्टल फ्री एंड ऑफ द बॉडी ऑफ a sponge। अब आपको पता है कि एक ही बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो डिस्टल एंड पे है पोर, वो क्या है? ऑस्कुलम, ठीक है, ये देखिए। और जो छोटे छोटे पोर्स हैं पानी अंदर आने के लिए, इनकरंट पोर्स जो है उनको कहते हैं ऑस्टिया। ओके, वो ऑस्टिया है। और जो एक्सकरंट वाटर के लिए है मेन पोर, दैट इज़ नोन एज ऑस्कुलम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में भी पूछा जाता है, टीजीटीज़ में पूछा जाता है, सेट में भी पूछा जाता है, तो रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज़ द एम्ब्रियोनिक सेल्स इन स्पॉन्जेस। एम्ब्रियोनिक सेल्स कौन सी हैं स्पॉन्जेस में? आर्कियोसाइट्स। इन सेल्स का ही मेन फंक्शन है, ये सेल्स ही हमेशा याद रखने हैं आपने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इनके फंक्शंस लर्न कर लीजिए, इसके बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज़ द बोरिंग और सल्फर स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज क्यों?
क्योंकि ये क्या करता है, क्रस्टेशियंस की बॉडी के अंदर एंटर करके उनमें छेद कर देता है, बोर कर देता है। और सल्फर स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं इसको, क्लियोना को, बिकॉज इसमें सल्फरस स्मेल आती है। तो द आंसर इज क्लियोना। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू रिप्लेस लॉस्ट पार्ट, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, जनरेशन, सॉरी रीजनरेशन, दोबारा से ग्रो करना लॉस्ट पार्ट को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास हेक्साक्टिनेला। हेक्साक्टिनेला किसको कौन बिलोंग करता है, यूप्लैक्टिला। मैं आपको बता दूं कि 3 क्लासेस हैं इसमें स्पॉन्जेस में। एक तो कैल्शेरिया है, सेकंड इज़ हेक्साक्टिनेलिडा एंड थर्ड वन इज़ डेमोस्पॉन्जिया। ठीक है, तो कैल्शेरिया जो है उनको कहते हैं कैल्शेरियस स्पॉन्जेस। ठीक है, इसमें आपका आएगा ल्यूकोसोलेनिया एंड स्काइफा और साइकॉन। ल्यूकोसोलेनिया और स्काइफा जो है वो अलग अलग ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, होमोसिला एंड हेट्रोसिला। ल्यूकोसोलेनिया होमोसिला, स्काइफा हेट्रोसिला। नेक्स्ट इज हेक्साक्टिनेलिडा, तो इसमें आपके ग्लास स्पॉन्जेस आते हैं, ये आप याद रखिए क्योंकि क्लासेस भी पूछी जाती हैं कई बार। ग्लास स्पॉन्जेस आती हैं आपकी, जैसे यूप्लैक्टिला आ गया आपका और ह्यालोनीमा आ गया आपका। ओके, और तीसरी जो क्लास है डेमोस्पॉन्जिया, उसमें स्पॉन्जिला आता है आपका और यूस्पॉन्जिया आता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड द बेदिंग स्पॉन्ज। तो फ्रेंड्स, दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी नया फाइलम। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and comment my video and please subscribe my channel. Thank you so much.